हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन प्लस 13 मिनी के बारे में, वेदर दैट फोन मेक्स एनी सेंस और नॉट, और इफ़ इट इज़ मिनी देन हाउ मच मिनी इट इज़। ठीक है। एंड बाय द वे, अगर आप लोग मेरे वन प्लस 13 का जो है 1 मंथ रिव्यू वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अनबॉक्सिंग वाली भी वीडियो मैं आपको लिंक में दे रहा हूँ, तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या कुछ लीक्स आई हुई हैं और क्या कुछ इसमें जो है पॉजिटिविटी हम लोगों को देखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक से 6000 मिली एम्पर वाली जो बैटरीज हैं उनका चलन बढ़ गया है, बिकॉज ये जो है हुआवी की सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरीज है, सेकंड जनरेशन वाली। ठीक है। और सेकंड जनरेशन वाली है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। पिछले साल जो हुआवी की जो फ्लैगशिप मोबाइल्स थे उन सब में यूज़ की है। तो अभी जैसे कि बीबी के ग्रुप जो है इसको अडेप्ट कर रहा है। सैमसंग ने अभी तक अडेप्ट नहीं किया हुआ है, बीबी के ग्रुप ने अडेप्ट किया हुआ है, जैसे कि ओप्पो, वीवो, आईक्यू, वन प्लस। ठीक है। जैसे कि आज वीवो का V50 लॉन्च हुआ है, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि 6000 mAh है, वन प्लस 13 में भी 6000 mAh है। तो ये सब जो है ना दोस्तों, सेकंड जनरेशन वाली सिलिकॉन बैटरीज है यहाँ पे किसकी, हुआवे की। ठीक है। लेकिन क्या ये लेटेस्ट है? नहीं। लेटेस्ट कौन सी है? लेटेस्ट है दोस्तों आपकी थर्ड जनरेशन वाली सिलिकॉन कार्बन बैटरी, विच इज 50% मोर पावर डेंस। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बैटरी है सेकंड जनरेशन वाली, ये 30% मोर जो है यहाँ पे डेंसर है नॉर्मल बैटरी से। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा सेम फॉर्म फैक्टर में ऑलमोस्ट आपको इतनी ज़्यादा बड़ी बैटरी मिल रही है, बिकॉज ये पावर डेंस जो है कहीं ना कहीं ये वाली बैटरी है। ठीक है। तो जो थर्ड जनरेशन वाली है दैट इज 50%। तो वंस अगेन यहाँ पे जो साइज जाने वाला है आगे आने वाली, जो आपको Q2 के बाद में जो बैटरीज दिखेंगी सिलिकॉन कार्बन वाली, उसमें बैटरी का साइज 6500 7000 इतना चले जाएगा। तो उसमें कोई डाउट जो है यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो उसी को लेके वन प्लस 13 जो मिनी है उसमें ये बोला जा रहा है कि इट विल हैव एंड 6000+ mAh बैटरी। याद रखिए दोस्तों, मिनी है, दैट मीन्स ये फोन वन प्लस 13 से छोटा ही होगा, लेकिन स्टिल दोस्तों इट विल पैक अराउंड 6500+ बैटरी, जितना कि मैं जो है यहाँ पे लीक से निकल कर आया हूँ नाउ। देखिए, दूसरे फ़ोन में अगर मैं बोलूँ, जैसे कि सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, वहाँ पे मिनी या फिर नॉर्मल S25, नॉर्मल आईफोन 13 मेक सम सेंस। ठीक है। इट मेक सम सेंस बिकॉज उन सबके डिज़ाइन बॉक्सी है। ठीक है। बड़े फ़ोन लिटरली अगर आप 13 प्रो मैक्स पकड़ोगे, 14 प्लस पकड़ोगे ना हाथ में, आप एक हाथ से बहुत केयरफुली उन सब चीज़ों को चलाओगे। इनफैक्ट आप S25 प्लस पकड़ लीजिए, S25 अल्ट्रा पकड़ लीजिए, उनको आप एक हाथ से चलाओगे, बॉक्सी डिज़ाइन है, काफ़ी कॉन्फिडेंस कम लगता है। कहीं ना कहीं आपके मन में डर रहता है कि फ़ोन हाथ से जो है फिसल जाएगा बिकॉज ऑफ द बॉक्सी डिज़ाइन। लेकिन वन प्लस 13 के केस में ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट आप अगर आप कवर भी लगा के रखते हैं तो भी जो डिज़ाइन है, क्वाड कर्व डिस्प्ले के कारण जो उन्होंने पूरा का पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है, यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको कर्वी देखने को मिलता है, यहाँ पे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलता है कि अगर वो लोग डिस्प्ले छोटी भी करते हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि कंज्यूमर सेगमेंट जो है उन पे जाएगा। ठीक है। देखिए, ओवरऑल छोटी डिस्प्ले का यूज़ करने का सबसे जो मेन रीज़न यही होता है कि हाथ में जो है ग्रिप बनी रहे। ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बातें जो है वो हल्का हो। ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, और वन हैंड ऑपरेबिलिटी उसकी काफ़ी अच्छी हो। लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है दोस्तों कि हाथ में जो है पकड़े तो कॉन्फिडेंटली चला सकें, वो कहीं ना कहीं वन प्लस 13 के केस में सही है, और वन प्लस 13 मिनी जो है उस केस में कोई उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है। और आपको मालूम होगा दोस्तों कि इंडिया में जो है लोग मतलब बड़ा फ़ोन बड़ा फ़ोन बड़ा फ़ोन यही जो है ज़्यादातर लोग करते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग शोरूम पे जाएंगे, इवन आजकल लोग जो है ऑनलाइन देते हैं स्पेसिफिकेशन पढ़ के, लेकिन फिर भी दे चेकआउट इन विजय सेल्स, रिलायंस डिजिटल हो गया, क्रोमा हो गया, सब जगह जाके देखते हैं, एंड दे विल फाइंड कि यार कहीं ना कहीं जो नॉर्मल वन प्लस 13 है उसकी डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है और गॉर्जियस है। सो दे विल इवेंचुअली पिक दैट अप। ठीक है। ये हो गई। फिर दूसरी बात आती है कि यहाँ पे ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि भाई वन प्लस 13 मिनी में आपको मिलेगा यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 एलीट। ठीक है। तो इट विल बी एंड ऑब्वियसली 8 जेन एलीट, जो 8 जेन 1 या 8 एलीट आप लोग बोल लीजिए इसको। ठीक है। वो मिलेगा, लेकिन आई थिंक इट विल बी लिटिल बिट ऑन दी डाउन क्लॉक्ड वर्जन। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
मतलब प्रो जो फ्लैगशिप होती है ना, उसका छोटा वर्जन लेने में कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हीट अप, ठीक है? कितना भी कुछ बैटरी एफिशिएंसी वहाँ पीछे पिगमेंट लगा लो, कितना भी बड़ा वेपर चेंबर जो है आप लोग लगा लीजिए छोटे फ़ोन में, अल्टीमेटली इससे स्मॉल चैसिस हीट विल इवेंचुअली थ्रॉटल इट डाउन, ये जो चीज़ है मतलब नॉर्मली होती है। दैट इज़ व्हाई आपको भले ही जो है दिख रहे हो कि लोग जो है पसंद करते हैं, लेकिन स्टिल वो चीज़ सेल्स में रिप्रेजेंट नहीं होती है। सेल्स अभी भी देखोगे S25 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा इन्हीं की सबसे ज़्यादा है, ठीक है? बिकॉज़ इट्स अ ह्यूमन नेचर, बड़ा है, ठीक है? क्या है, चला लेंगे, ठीक है? बड़ी चीज़ दिखनी चाहिए, अच्छी चीज़ दिखनी चाहिए, और बड़ी डिस्प्ले जो है आपको थोड़ी अच्छी दिखती भी है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो पैनल साइज़ होता है, ठीक है? आपने देखा होगा S25 अल्ट्रा की ही जो है डिस्प्ले अच्छी क्यों है, इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, कंपनी जो है फ्लैगशिप जो लेवल की डिस्प्ले बनाती है, वो सिर्फ़ बड़े साइज़ में बनाती है, छोटे साइज़ में नहीं बनाती। इट विल बी सेकंड फ्लैगशिप, ठीक है? विथ मतलब हो सकता है कि उसमें टोन डाउन क्या किया हो, 10 बिट की जगह 8 बिट डिस्प्ले आपको दे दी हो, ठीक है? और जो PWM जो डिमिंग रेटिंग होती है, ठीक है, वो जो है कम कर दी हो, तो बहुत अच्छा खासा फ़र्क जो है यहाँ पे कंपनीज बना के चलती है टॉप प्रीमियम फ्लैगशिप जो डिस्प्ले होती है उसके ऊपर, और जो मिनी वाले जो डिस्प्ले में आपको मिलती है। मिनी वाले में पता क्यों नहीं लगता डिस्प्ले की कमियां, क्योंकि ऑब्वियसली बात है छोटी होती है, पिक्सल शार्प वो जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उतनी ज़्यादा जो है कमियां वहाँ पे पता नहीं लगती है। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट बात आती है दोस्तों यहाँ पे प्राइसिंग को लेके। वी रिसेंटली नो दैट कि कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप स्नैपड्रैगन मतलब एकदम प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ में अगर 19-20 का प्राइस गैप रखेंगे तो कोई उतना ज़्यादा फायदा नहीं है, बिकॉज सेम चीज़ आप लोगों ने देखा होगा S25 S24 में भी रिफ्लेक्ट करती है। उनके छोटे वाले मॉडल बहुत ही मतलब चुनिंदा लोग खरीदते हैं, और ज़्यादातर जो छोटे छोटे लोग ही खरीदते हैं जिनके हाथ छोटे छोटे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो वही लोग खरीदते हैं। अदरवाइज वो लोग भी बड़ा ही खरीदते हैं, भले हाथ का जो है ना ऐसा पूरा हाथ खुल जाए उनका, वो अंगूठे से स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन मतलब उनका हाथ अजीब ही लगता है यार। जो छोटे हाथ में एकदम आप बड़ा फ़ोन देते हो तो इट लुक्स मतलब टेरिबल एंड ऑल्सो नॉट सेफ कि कब भी जो है फ़ोन ड्रॉप हो जाए, लेकिन फिर भी लोग जो है बड़ा फ़ोन लेते ही लेते हैं। सो सेम चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर आप बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा प्राइस गैप होगा, बिकॉज जिस तरीके से आप बड़ी बैटरी कह के उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं कि भाई परफॉर्मेंस में कोई इश्यू नहीं आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि अगर, और हाँ एक और चीज़ यहाँ पे, छोटा तो कितना छोटा भाई, ये 6.8 है, पकड़ने में कंफर्टेबल है, तो एनीथिंग मतलब छोटा आपको बोलना ही है, सो आई थिंक इट शुड बी 5.8 to 6, अदरवाइज उसके ऊपर कोई सेंस नहीं बनाता OnePlus 13, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, OnePlus ले लो या फिर OnePlus 13 मिनी ले लो, ग्रिप आपको जो है काफ़ी यहाँ पे कमाल की मिलने वाली है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।